हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हाँ, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे समाज को ये बताया गया है हिस्टोरिकली भी कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी मैल प्रैक्टिस होती रही है और वो कुप्रथा माना जाता है। तो उनमें से एक है सती प्रथा, जो नेशनल कहो या इंटरनेशनल कहो, हर जगह पे सबसे ज़्यादा जो चर्चित टॉपिक है, जिसको लेकर भारतीय समाज को, हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा घेरा जाता है, वो है सती प्रथा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सती प्रथा में कितनी सच्चाई है, क्या ये वाकई में हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है या फिर ये जस्ट एक र्यूमर था हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए और जो अब्राहमिक रिलीजन्स थे उनको हमारे ऊपर थोपने के लिए। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए धार्मिक रेफरेंस भी देंगे और उसके लिए जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो भी देंगे और जो हिस्टोरियंस की फाइंडिंग्स है उनको भी बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस सती प्रथा अ पार्ट ऑफ सनातन, जैसा कि मैंने कहा कि हम जानते यही हैं, अगर हमारे अलावा जो भी लोग हैं जो बहुत सेक्युलर हैं इवन इंडिया में और जिन्होंने सिर्फ स्कूल के बुक को पढ़ा है, बाकी उन्होंने साइड वाइज नॉलेज कभी नहीं लिया, अपने स्क्रिप्चर्स को कभी नहीं पढ़ा, और जो लोग इंटरनेशनली जैसे कि फॉरेन कंट्री के लोग हो गए, तो वो यही जानते हैं कि सती प्रथा जो है वो भारत में प्रैक्टिस होता था क्योंकि धर्म द्वारा इसको सहमति मिली थी, वेदों द्वारा इसको सहमति मिली थी। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम सती प्रथा को समझते हैं। तो इसको एक्चुअली 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है इन्होंने, और जगत गुरु चंद्रशेखर सरस्वती जी ने अपने हिंदी धर्म द यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के भाग 19 के अध्याय 8 में सहगमन अर्थात सती प्रथा को अच्छे से समझाया है। तो जिनको ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा वो ये किताब भी ले सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि उन्होंने चैप्टर 8 में एग्जैक्टली क्या समझाया है। When people nowadays talk of सती और सहगमन, मतलब साथ में चले जाना, सहगमन का मतलब है साथ में चले जाना, और उसको सती, बेसिकली सती टर्म जो है ना वो इस प्रथा को सूट भी नहीं करता है, क्योंकि सती तो भगवान शिव की जो पत्नी थी, मतलब देवी भगवती का रूप थी, उनका नाम था सती, जो सत्य का पालन करे, जिसमें सतित्व हो, सत गुण हो, तो वो सती हो गए ना। तो ये टर्म भी इस चीज को सूट नहीं करता है। They mean it to be a custom in which the widow is forcibly thrown into the funeral pyre of her husband. इसका मतलब यही है कि इसमें जो चिता की अग्नि जलाई जाती है उसमें स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद उसमें जबरदस्ती डाल दिया जाता है। We do not know for sure. तो चलो मैं इसको थोड़े शॉर्ट में ही बता देती हूँ, मतलब ऐसे पढ़ के कि जो परंपरा थी, ऐसा बताया जाता है हमारी किताबों में कि ये वाइडली प्रैक्टिस्ड कस्टम था। हालांकि जब हम हिस्टोरिकली हम डाटा उठा के देखते हैं तो ये कस्टम सिर्फ और सिर्फ जो वाइडली प्रैक्टिस देखा जाता है, तो ये कस्टम का जो मैक्सिमम डाटा हमको मिलता है वो बंगाल के एरिया से मिलता है, जहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस टाइम पे, जिस समय सती प्रथा हो रही थी। और भारत के बाकी हिस्सों में हमें बहुत नॉमिनल, मतलब बहुत ही कम केसेस मिलते हैं। तो गुरु जी के अनुसार सती प्रथा कभी भी प्रचलन में नहीं रही। यह कार्य पतिव्रता स्त्रियां स्वयं से करती थी, जिसे आज लोग जौहर भी कहते हैं। तो यही होता था कि जिनको जीने की इच्छा नहीं होती थी, फोर्सिबली तो बिल्कुल नहीं होता था, जो कि ये कहते हैं कि पकड़ के ढोल नगाड़ों के साथ उनको लेके जाते थे और अग्नि में फेंक देते थे, और लेकिन ऐसा नहीं था, वो बाय चॉइस कुछ लोग, और इसके बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको। एक तो शिवाजी महाराज की, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पत्नी थी, उनका हमको एक एग्जाम्पल मिलता है, और बाकी जो महाभारत वगैरह से एग्जाम्पल लेते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि महाभारत में ही उसका खंडन भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या है, पेज नंबर 5 में, सालों से सनातन विरोधी पाखंडी लोग सत्य सनातन धर्म पर सती प्रथा होने का आक्षेप लगाते हैं। उनके आक्षेपों के अनुसार
सनातनी लोग स्त्रियों को उनके मृत पति के साथ अग्नि में भस्म कर देते हैं। इसके लिए वो धूर्त हमारे स्मृति शास्त्र और पुराण आदि शास्त्रों से कुछ संदर्भ देते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं आक्षेपों का खंडन करेंगे। दंभी लोग सबसे पहले जो आक्षेप लगाते हैं वो है अग्नि पुराण से 22.19 से लेके 23 तक जो मंत्र है, श्लोक है, सदा सेवा करनी चाहिए। स्वामी की मृत्यु हो जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री स्वर्गलोक में जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि उसको अपने पति के साथ मृत्यु को स्वीकार करके और स्वर्गलोक में जाना है। यहाँ पे ये लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद वो संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारिणी बन के रहती है, तो वो स्वर्गलोक में जाती है। तो नेक्स्ट आक्षेप जो लगाया जाता है एक विधर्मियों के द्वारा, ये गरुड़ पुराण से भी लगाया जाता है। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं जो इसके अंदर विधर्मी लोग बोल रहे हैं। इसके गरुड़ पुराण के 1.107.29 में ये विधर्मी लोग बोलते हैं, अ वाइफ who dies in the company of her husband shall remain in heaven as many years as there are hairs on his husband। जैसे कि इसके अंदर ये विधर्मी लोग बोलते हैं कि जो वाइफ है वो अगर अपने हस्बैंड की कंपनी में जाती है, सती होती है और अपनी हस्बैंड के साथ ही डेथ होती है उसकी, वो जाती है और मरती है, तो उसके वो उतने साल तक जो है हेवन में रहती है जितने उसके हस्बैंड के बॉडी पे हेयर्स होते हैं। बट हमारे गरुड़ पुराण के अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे कि रियल में दिया क्या है और ये विधर्मी लोग जो है हमें दिखा क्या रहे हैं। आप अपने सामने स्लाइड पे खुद देख सकते हैं कि ये विधर्मी लोग क्या बोल रहे हैं और हमारे गरुड़ पुराण में दिया क्या है। जैसे कोई लड़की स्त्री होती है, अगर वो एंगेज्ड है, उसका कोई पति होने वाला है, तो उसको जो है 5 कंडीशंस में, 5 परिस्थितियों में जो है वो दूसरी शादी कर सकती है, दूसरा विवाह संस्कार कर सकती है। पहले तो कि अगर उसका हस्बैंड है, जो होने वाला उसका पति है, अगर वो विदेश चला जाता है या फिर कहीं और वहां पे उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता, वो गुम हो जाता है, कुछ भी उसके बारे में कोई भी ज्ञात नहीं हो पाता, तो वो उस समय पे वो दूसरा विवाह कर सकती हैं। और अगर जिनके साथ उनका विवाह संस्कार होने वाला है, अगर उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, जब भी उनको दूसरा विवाह संस्कार करने की परमिशन हमारे स्क्रिप्चर्स में और गरुड़ पुराण में मेंशन है कि उनको परमिशन है कि वो दूसरा विवाह संस्कार कर सकती हैं। और अगर उनके जो पति हैं वो संन्यास धारण कर लेते हैं, जब भी उनको परमिशन है, और अगर वो कोई ऐसा कार्य करते हैं कि वो मनुष्य जाति में या फिर ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है, वो कोई ऐसा कार्य करते हैं या डिग्रेडेशन वाला कोई ऐसा निम्न कार्य कर देते हैं, पतित कार्य कर देते हैं, जब भी उनकी जो वो स्त्री हैं, जो जिनकी उनके होने वाले पति हैं, अगर उनमें इन 5 में से वो कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको अलाउ है कि वो दूसरा विवाह संस्कार कर सकती हैं, किसी और को अपने पति के रूप में चूज कर सकती हैं। तो यहाँ और विधर्मी लोगों ने हमें क्या दिखाया है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा भी है, तो आप अपने सामने ये चीज स्क्रीन पे दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है विधवा स्त्री हो या फिर किसी का जो है वो ओल्ड एंगेज्ड है और उसकी जो है विवाह संस्कार होने वाला है, तो वो इन 5 कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में वो किसी और को अपना पति चूज कर सकती है। तो आपने देखा ये विधर्मी लोग हमें कैसे मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और इनके ये शास्त्रों से हमें जो है कोई अर्थ नहीं होता, ये जो हमें प्रेजेंट करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है और हमें मूर्ख बनाते हैं। और हमें जो है अपने शास्त्रों को खुद पढ़ने की भी जरूरत है, और अगर हम अपने शास्त्रों को खुद से पढ़ेंगे तो हमें इनके अंदर सती प्रथा का खंडन ही दिखाई देगा। कोई सती प्रथा जो है हमारे सनातन धर्म का पार्ट नहीं है, और ना ही हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी सती प्रथा को जो है वो परमिशन दी गई है, और कहीं पे भी जो है सती प्रथा का मेंशन तक नहीं है। ऋग्वेद वाला देखो यहाँ पे है, वो जो मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन किया वो यहाँ पे भी है कि सनातन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता सबसे ज्यादा होती है। सर्वप्रथम वेदों में सती प्रथा का खंडन करते हैं। ऋग्वेद मृत्यु सूक्त, ऋग्वेद 10:18 में देखते हैं कि मृतक की पत्नी को अपने घर जाने को बोला और अपने परिवार का दायित्व करने को बोला गया है। तो इसमें जो मंत्र का अर्थ है वो ये है कि हे मृतक की पत्नी, तुम अपने पुत्रों और घर का ध्यान करके यहाँ से उठो। तुम इस मरे हुए के पास क्यों सोई हो? आओ, तुम इस पुरुष से पाणी ग्रहण और गर्भाधान के अनुरूप व्यवहार कर चुकी हो।
तुम इसके साथ मरने का विचार छोड़ दो। मतलब कहने का ये है कि तुम यहाँ पे बैठ के शोक मना रही हो, लेकिन जो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लाइक तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो फैमिली बची हुई है उसके पीछे, उनका अब जाकर तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। और जो तुम यहाँ पे साथ में मरने की इच्छा लेकर बैठी हो, इसका विचार छोड़ दो। मतलब ये मंत्र जो है ये डायरेक्टली विरोध कर रहा है सती प्रथा का, कि मरने का अगर तुम्हारे अंदर विचार है तो उस विचार को छोड़ दो। मतलब तुम सती प्रथा जिसको कहा जाता है, उस विचार को अपने मन से त्याग दो। नो एंड ऑन नो अकाउंट अ सेकेंड वन। मतलब यही है कि यहाँ पे भी जो महर्षि मनु है वो दूसरा विवाह के साथ पुत्र उत्पत्ति की भी आज्ञा देते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी संतान है पहले से, आप दूसरा विवाह कर लो, तो मतलब आप जैसे पहले पति के साथ गृहस्थ धर्म का पालन कर रही थी स्मूथली, वैसे ही आपको अगर आपने दूसरा विवाह किया है तो गृहस्थ धर्म का पालन आपको वहां भी करना है। मेरे पास नेक्स्ट में है, हम पराशर स्मृति से देखते हैं। इसमें हमें बताया है पराशर मुनि जी ने, जिसका पति नष्ट अर्थात विदेश जाने आदि से जिसका कहीं पता ही न लगे, मृत, सन्यासी, नपुंसक तथा पतित हो, तो इन 5 प्रकार की विपत्तियों में उस स्त्री को अन्य पति विहित है। कि अगर ये कंडीशंस हैं तो जो कोई भी स्त्री है वो दूसरा विवाह संस्कार कर सकती है। और उन पराशर मुनि ही अपने 4.31 में इस नेक्स्ट उसमें श्लोक में बताते हैं, अगर कोई स्त्री है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो या तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं तो वो स्वर्ग में जाती हैं। यही बात हमने पहले जो है हमने गरुड़ पुराण में भी देखी है, और यही पराशर मुनि भी यहाँ पे बात करते हैं इस बारे में। तो यहाँ से भी हमें जो है हमें खंडन मिलता है पराशर मुनि से सती प्रथा के बारे में। और उल्टा जो है यहाँ पे ब्रह्मचर्य और पुनर्विवाह की बात की गई है, और पराशर मुनि ने भी आदेश दिया है कि ऐसी कंडीशन में स्त्री जो है वो या तो पुनर्विवाह करे या फिर वो अपने पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ, तो यहाँ कहा गया है कि निम्रोध 5 मतलब दिए हुए 5 स्थिति में अगर स्त्री चाहे तो जो उनके वर्तमान पति है उनका त्याग करके और एक पर पुरुष का वरण कर सकती है, किसी अन्य पुरुष का वरण कर सकती है। तो ये 5 सिचुएशन कौन सी है देखते हैं। ये बेसिकली पराशर स्मृति की तरह ही नारद स्मृति 12.97 में भी विधवा को जो अधिकार दिया गया है पुनर्विवाह का, वो है। तो ये 5 सिचुएशन है। पहली, पति का संतानोत्पादन में असमर्थ होना। लाइक अगर आपके पति है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, वो असमर्थ है, तो आप उनका त्याग करके दूसरा विवाह कर सकती हैं। दूसरी सिचुएशन है कि पति का असमय परलोक सिधारना, यानी कि उनकी डेथ होना। अभी ये मार्क करना है कि डेथ होने पे पुनर्विवाह को कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि आप सती हो जाए और आप खुद जल जाए। तो ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं हम यहाँ सती के लिए। और तीसरा है पति का गृह त्याग करके विरक्ति का वरण करके सन्यासी बन जाना। चौथी है पति का नपुंसक सिद्ध होना, अर्थात यौन भोग ना कर पाना अथवा पत्नी की तृप्ति संतुष्ट ना कर पाना। और 5वां है निंदित कर्म करके समाज जाति से बहिष्कृत हो जाना। तो इन 5 सिचुएशन में कोई भी स्त्री अलाउड है कि वो दूसरा विवाह कर ले। तो यहाँ ये एक तमाचा उनके थोपड़े पे भी है, जो कि ऐसा कहते हैं कि आप तो सेकंड मैरिज अलाउ नहीं करते और आप में तो हमेशा विधवा रहना पड़ता है। और उससे बड़ा तमाचा उनके मुंह पे है जो ये कहते हैं कि सती होता है आपके यहाँ, आप तो जला दिया करते थे। कोई नहीं जलाते थे भाई, दूसरे विवाह का अधिकार है और स्मृतियों में भी दिया गया है, वेदों की तो बात ही छोड़ो। तो मीनाक्षी मैम है, ये बहुत बड़ी इतिहासकार है। इनको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से बहुत बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। इनको पुरस्कृत किया गया है इनकी रिसर्च के लिए। और इन्होंने किताब लिखी थी सती पे, मीनाक्षी जैन नाम है इनका। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये जान सके कि किस तरीके से मिशनरीज ने हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को डिस्ट्रॉय किया है, और किस तरीके से रिलीजियसली भी हमको ऐसा कोशिश की कि बदलने की। जो चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं भी थी उनको भी जबरदस्ती हमारी संस्कृति का हिस्सा बनाया गया है, और हमें इस तरीके से इतना इवन दिखाया गया है ताकि वो अपने मिशनरीज एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके, ताकि वो दिखा सके कि हिंदू तो सिविलाइज ही नहीं है और हिंदू कितने प्रॉब्लमेटिक हुआ करते हैं, और इसलिए हिंदुइज्म छोड़ो और क्रिश्चियन बन जाओ। तो जब आप ये पढ़ेंगे, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली रिकमेंड, सबको पढ़नी चाहिए।